कैसे हैं बच्चे? आज हम चैप्टर नंबर 3 वफादार कुत्ता उसका अभ्यास जो है वहाँ समझेंगे। उसका अभ्यास प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़े। क्या करना है कि यहाँ नीचे जो भी शब्द दिए गए हैं उस शब्द को प्रयोग यानी कि कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य आपको पढ़ना है। तो आओ बच्चों हम देखें। पहला शब्द है समाधि। तो बंजारे ने उस वफादार कुत्ते की समाधि मंदिर बनवाया। दूसरा है बंजारा। तो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। दूसरा शब्द है वफादार। तो कुत्ता बड़ा वफादार था। चौथा है सौ। सौ यानी कि वह कुत्ते के सौ को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। आगे का शब्द लुटेरा। तो अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। यहाँ पर दूसरा शब्द है जमानत। जमानत तो उसका वाक्य है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सातवां है सूद। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। यहाँ पे गोद। गोद वह कुत्ते के सौ को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला प्रश्न है समाधि क्यों बनाई जाती है? समाधि क्यों बनाई जाती है? तो आइए हम उसका जो जवाब है उसको हम समझते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। क्या किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। दूसरा प्रश्न है आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे वो मुझे बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ, जैसे कि जल्दबाजी का नतीजा या परिणाम। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कुत्ते का समाधि मंदिर या फिर लाखा बंजारा और उसका कुत्ता, ऐसे शीर्षक आप बना सकते हो। तीसरा प्रश्न है कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है कि कुत्ता जो है वह अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। यदि चोर मालिक का सामान चुराने ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिलवा देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने
इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। चौथा प्रश्न जो है वह हम देखते हैं। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? कौन सा प्रश्न है? यदि बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो उसका जवाब है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ बाद में? बंजारे ने बिना सोचे समझे यह कदम उठाया कि कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया। लेकिन यदि बंजारे ने यह चिट्ठी जो है वह पढ़ी होती तो आज कुत्ता भी जीवित था और बंजारे को अपने कुत्ते पर बहुत गर्व अनुभव होता। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? कौन सा प्रश्न है? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उसका जवाब जो है वह हम देखते हैं। चलो आइए हम उसका जवाब जो है वह देखें। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। किसके यहाँ डाका डाला था? सेठ के यहाँ। किसने डाका डाला था? चोरों ने। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। किसने चोरों का पीछा किया? तो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। क्या किया चोरों ने कि सारा माल सामान ले जाकर एक जंगल में गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर वह सारा माल सामान जो है वह चोर छिपा देते हैं। फिर वे भाग गए। वो चोर है वो वहां पर सामान गाड़ कर वहां से भाग जाते हैं। कुत्ता सेठ को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा। क्या हुआ कि कुत्ता जो है वह यह सब देख लेता है। तो उसने क्या किया कि कुत्ते ने सेठ को उसी जगह पर ले गया जहां पर चोरों ने माल सामान छिपाया था और कुत्ता वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया कि यह सब उसने एक अच्छा काम किया। तो यह सोचकर जो सेठ जी है उसने क्या किया कि कुत्ते को वह मुक्त कर देते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है वह हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यह शब्दकोश कैसे हम उसको उसके क्रम में रखते हैं वो मैंने आपको कई बार समझाया है और आज हम उसको क्रम में रखते हैं। सबसे पहले सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो सबसे पहले शब्दकोश के अनुसार उसका क्रम सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आश्चर्य, क्योंकि स्वर के अंदर आ शब्द जो आ वर्ण जो है वह सबसे पहले आता है। इसके बाद इसलिए यानी कि आ के बाद ई यानी कि इसलिए। उसके बाद आता है लुटेरा। फिर चौथे नंबर पर आता है वफादार। उसके बाद क्या आता है? वफादार के बाद वापस और जो सुंदर है वह
सबसे बाद में आता है, क्योंकि व्यंजन में हम देखें तो आश्चर्य, इसलिए यह स्वर है तो वो आगे आता है। लुटेरा, वफादार, वापस और बाद में सुंदर आता है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। यदि आप होते तो क्या करते? यानी कि आप कुत्ते की जगह पर होते तो क्या करते, यह प्रश्न है। नहीं, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? तो आइए देखते हैं। सेठ की जगह मैं होती तो मैं भी वही करती जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीत है। आगे का प्रश्न जो है वह हम देखते हैं। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो मैं बताती हूँ कि लाखा की जगह मैं होती तो मैं भी वही करती कि लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देती। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखती। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेती। तो जिस प्रकार सेठ ने किया कि बिना सोचे समझे उन सेठ ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया, जिसकी वजह से कुत्ता जो है वह मर जाता है। बाद में सेठ को बहुत गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम समझेंगे। तो आओ बच्चों हम शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो, सेठ की जगह आप होते तो सेठ की जगह मैं होती तो वही करती जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीत है। यदि हमें पैसे चाहिए तो हमारे पास जो भी हमारी कीमती वस्तु है उसे हमें सामने वाले को देनी पड़ती है। यही रूल्स है, बैंक में भी यही नियम है कि नहीं? हाँ। दूसरा, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो, लाखा की जगह मैं होती तो मैं जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करती। मैं कुत्ते को अपने पास आने देती। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखती। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेती। आओ बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। चलो बच्चों, यहाँ पर राजा तो राजी होगा नहीं, राजा तो रानी, राजा तो रानी। फिर यहाँ पर दूसरा है ग्वाला, ग्वाली नहीं, यहाँ पे क्या होगा? ग्वाला तो ग्वाली न, ग्वाली न। फिर है अभिनेता, अभिनेती नहीं, अभिनेती नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अभिनेत्री, अभिनेत्री। फिर यहाँ पे है रानी, क्या लिखा है? रानी तो राना, तो यह जो है वह गलत है। रानी यानी कि राजा।
फिर उसके बाद सुनार, सोनारा, तो यहाँ गलत है। तो सुनार तो सुनारिन। फिर ऊंट तो ऊंटो, ऊंटो लिखा है। ऊंटो लिखा है कि ऊंटी लिखा है? ऊंटी लिखा है। तो यहाँ पे ऊंट यानी कि ऊंटनी, यहाँ पे क्या आएगा? ऊंटनी आएगा। फिर यहाँ पे है लुटेरा और लुटेर, तो लुटेर गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा? लुटेरिन। फिर इसके बाद है बंजारा, बंजारी, बंजारी नहीं आएगा, क्या आएगा? बंजारिन। फिर है सेठ और सेठी, सेठी नहीं आएगा, क्या आएगा? सेठ तो सेठानी। यहाँ पर लिंग परिवर्तन करना है। आओ बच्चों, आगे का जो स्वाध्याय जो है उसको हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, ढांचे पर से कहानी लिखिए। बच्चों कहानी सुननी है ना? हाँ, तो चलो मैं शुरू करती हूँ कहानी सुनाना। अच्छे से बैठ जाओ। चलो, सेठ की चतुराई, यानी कि इस कहानी का नाम क्या है? सेठ की चतुराई। तो चलो बच्चों, मैं कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। सुंदर नगर में माणिक चंद नाम का एक सेठ रहता था। उसका नाम क्या था? माणिक चंद। सेठ का नाम क्या था बच्चों? माणिक चंद। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार ले लिया। सेठानी लौट कर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई, चकित रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी। कितने इंच की दी? 7 इंच की लकड़ी देते हैं और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों ना मैं 1 इंच लकड़ी काट दूँ। यहाँ पर नौकर जो है जिसने हार चुराया था वह सोच रहा है कि क्यों ना मैं 1 इंच लकड़ी को काट दूँ। तो वह क्या करता है कि इसके पास जो सेठ ने 7 इंच की लकड़ी दी थी तो वह 1 इंच लकड़ी जो है वह काट देता है। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। तो यहाँ पर जब हमारे सामने मुसीबत आती है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी बुद्धि का हमें सही उपयोग करना चाहिए। चलो बच्चों, आगे का प्रश्न जो है वह हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसको सबसे पहले हम समझते हैं। पहला प्रश्न जो है,
रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता जो है वो बहुत ही वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता क्या करता था? तो कुत्ता जो है वह भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। कुत्ता जो है वो बड़ा ही वफादार था और रात को वह बहुत ही सावधान हो जाता था। यदि चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ दिखाई देते तो कुत्ता जो है वह सबको भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। आओ बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है हम उसको समझते हैं। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। सेठ ने क्या कहा कि तुम्हारे पास यदि पैसे नहीं हैं तो तुम यह कुत्ता जो है वह जमानत के रूप में यहाँ पर रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। सेठ ने क्या कहा कि जब तुम सारे पैसे जो है वह वापस लौटा दोगे तब यह तुम्हारा कुत्ता जो है वह मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। आओ बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो आगे के अभ्यास में मैंने आपको यहाँ प्रश्न जो है वहाँ समझाया था, लेकिन आज मैं दूसरी बार उसका उत्तर जो है वो मैं आपको समझाऊंगी। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। क्या किया? चोरों ने क्या किया कि दूर जंगल में जाकर सारा जो माल है चोरी किया हुआ वहाँ एक जंगल में एक गड्ढा खोदकर उस जमीन के अंदर वह छिपा देता है। फिर वे भाग गए। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया। कुत्ता जो है वहाँ उस सेठ को अपनी धोती पकड़कर उस जंगल में ले जाता है और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा। वह उसने क्या किया? भौंक भौंक कर जहाँ पर वह सामान छिपाया था वहाँ जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था, यानी कि जहाँ पर चोरों ने चोरी किया हुआ माल जो है वहाँ छिपाया था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। थोड़ा खोदने पर जो चोरों ने माल सामान जो चुराया था वहाँ सारा सामान निकल आया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। सेठ जो है वो बहुत ही खुश हो गए। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध यानी कि मोहित हो गए और सेठ ने क्या किया? उस कुत्ते को मुक्त कर दिया। उस कुत्ते को मुक्त कर दिया। आगे का प्रश्न जो है वह हम समझते हैं। प्रश्न 4, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। बिना सोचे समझे उसने कुत्ते की मृत्यु हो गई। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए।
जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। लाखा बंजारे की तरह हमें पछताना पड़ता है। तो बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम करना नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए।